हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम VMware वर्कस्टेशन अपने विंडो 10 वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन के अंदर एक विंडोज़ की वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप वो विंडो 7 ले लो, विंडो 10 ले लो, या आपको जो भी करनी है या विंडो 8 की क्रिएट करनी है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं VMware वर्कस्टेशन को ओपन करते हैं। हम यहाँ पे मेरे पास VMware वर्कस्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाता है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। तो हमें क्या करना है, नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है एक। तो मैं यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे दो ऑप्शन पूछता है आपको कि मशीन क्रिएट करने के लिए टिपिकल जो रिकमेंडेड होता है इसका, और कस्टम। टिपिकल में आपसे सारी चीजें नहीं पूछेगा, टिपिकल में सिर्फ आपसे वो चीजें पूछेगा जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए जरूरी होता है। लाइक आपको नाम क्या डालना है, यूज नेम पासवर्ड क्या डालना है, आपको हार्ड डिस्क कितनी देनी है, रैम कितनी असाइन करनी है, और तो ओएस इमेज कौन सी डालनी है, कैसे पाथ देना है आपको। बट कस्टम करते हो तो कस्टम में वो आपसे सारी चीजें पूछता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको टिपिकल में दिखा देता हूँ मैं क्या क्या होता है, टिपिकल में क्या क्या पूछता है। टिपिकल पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ISO इमेज का पाथ पूछता है। इमेज का पाथ देने के लिए आपको तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप इंस्टॉल डिस्क, मतलब जो हमारे पास पहले CD या DVD होती थी, हम अगर उससे इंस्टॉल करना है तो वो हमारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे हम डालेंगे डी ड्राइव में, और यहाँ पे आपको वो शो कर देगा। तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर इंस्टॉल डिस्क इमेज फाइल फ्रॉम ISO फाइल, हम यहाँ से ब्राउज करके ISO इमेज फाइल का पाथ दे सकते हैं और वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे आपसे यूज नेम एंड पासवर्ड पूछता है। ठीक है, बट मैं आपको कस्टम में करके दिखाऊंगा, मैं इसमें नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि कस्टम में आपको सारे स्टेप पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टम पे क्लिक करता हूँ। कस्टम पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको जो आपका ये वर्क स्टेशन वर्जन है जो लेटेस्ट है, ये 16, इसकी कैपेसिटी दिखाता है कि कितना मेमोरी सपोर्ट करता है, कितने प्रोसेसर तक सपोर्ट करता है, कितने नेटवर्क अडाप्टर ये सपोर्ट कर लेता है, कितने TB की हार्ड डिस्क यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई है इसमें। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपसे वही चीज पूछ रहा है जो वहाँ पे टिपिकल में पूछ रहा था आपसे। इंस्टॉल करना है आपको OS, तो कैसे करना है आपको, CD से करना है, DVD से करना है, या फिर आपको ISO फाइल से करना है। मेरे पास ISO फाइल पड़ी है। या फिर आप एक बार वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो, इंस्टॉल बाद में करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ISO फाइल से इंस्टॉल करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे डिस्क इंस्टॉल डिस्क इमेज फाइल ISO सेलेक्ट करता हूँ और ब्राउज करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी ISO इमेज पड़ी हुई हैं। आपको जो भी इंस्टॉल करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विंडोज 7 की ले लेता हूँ क्योंकि हल्की रहेगी काफ़ी, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी ये ना हो कि मेरी फिर लैपटॉप स्लो होने हैंग होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडोज 7 की लेता हूँ वर्चुअल मशीन। 32 बिट है, मैं 64 बिट ले लेता हूँ, विंडोज 7 64 बिट ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने दिखा भी दिया विंडोज 7 डिटेक्टेड एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी इजी इंस्टॉल, और हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपकी जो विंडोज की आप इंस्टॉल कर रहे हो, विंडो 7 या 8 या 10 जो भी इंस्टॉल करोगे, उसकी की पूछता है आपसे। अगर आप यहाँ पे की डाल दोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक एक्टिवेट करके दे देगा आपकी विंडोज। अगर आपके पास की नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसको बाद में एक्टिवेट करना बाद में कर सकते हो। उसके बाद आपसे यूजर नेम पूछता है, जो भी आपको यूजर नेम रखना है। मैं यहाँ पे यूजर नेम स्टडी रखता हूँ। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये लॉग इन ऑटोमेटिकली बोल रहा है। अगर मान लो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा कि जैसे मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद जैसे हम रीस्टार्ट शट डाउन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन होती रहेगी, आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगी। बट अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो जब भी आप उस पर रीस्टार्ट या शट डाउन करके दोबारा से ऑन करते हो तो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा लॉगिन करने के लिए वो। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन अनचेक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यस, यहाँ पे पूछता है कि यू डिड नॉट एंटर विंडोज प्रोडक्ट की, हाँ मैंने नहीं डाला, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है आपको। वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ मैं स्टडी डेमो। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे हम कंपनीज में करते हैं तो कंपनी में VM001 VM02 कुछ ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं कंपनी के अपने अपने, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन, किस लोकेशन पे आपको ये VM वर्चुअल मशीन की जो आपको डंप रहेगा, जो VHD फाइल में क्रिएट करेगा, वो कहाँ पे रखनी है आपको। तो मेरा डिफॉल्ट पाथ ये है, आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। किसी और ड्राइव के अंदर डालना है, डी में डालना है, ई में डालना है, जो भी ड्राइव आपके पास है तो आप उनके अंदर डाल सकते हो। मैं डिफॉल्ट पाथ पे ही इसको करूँगा क्रिएट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछता है फ्रॉमवेयर टाइप, बायोस लेता हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट करता हूँ।
यहाँ पे पूछता है आपको नंबर्स ऑफ प्रोसेसर एंड नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर। आप इस वर्चुअल मशीन को कितने प्रोसेसर असाइन करना चाहते हो, कितने आप कोर प्रोसेसर आपको इस वर्चुअल मशीन को असाइन करना चाहते हो। ठीक है, वो आपकी हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि आपकी हार्डवेयर के अंदर आपको कितने प्रोसेसर मिले हैं, कितने वर्चुअल प्रोसेसर हैं आपके उस पर, कितने कोर आप उसको डिफाइन करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो दो ले लेता हूँ, दोनों पे मेरे पास जो है उसमें काफ़ी है, मैं यहाँ पे दो दो यूज कर सकता हूँ। टोटल कोर प्रोसेसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे मेमोरी साइज पूछता है, जो हम रैम असाइन करते हैं कि कितने जीबी की रैम आपको इस वर्चुअल मशीन को असाइन करनी है। तो ये 128 जीबी तक सपोर्ट करता है, आप 128 जीबी तक रैम इसको असाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको 2 जीबी लेके चलूँगा। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से एरो की से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, आप यहाँ पे मैनुअल टाइप करके भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको 2 जीबी लेता हूँ यहाँ पे 2048, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछता है ये नेटवर्किंग कनेक्शन आप किस टाइप का रखना चाहते हो। अगर आपको मतलब इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए करना है तो आप यहाँ पे यूज ब्रिज नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करते हो तो गिव द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस टू द होस्ट कंप्यूटर डायल अप और एक्सटर्नल इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग द होस्ट आईपी एड्रेस। तो ये क्या कह रहा है कि जो मेरा अपने लैपटॉप पे जो मेरा कनेक्शन क्रिएटेड है, ये उसी के साथ उसकी नेटिंग कर देगा और उसके थ्रू आपके वहाँ पे एक्सेस होती रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इसी के थ्रू कर रहा हूँ, मैं यूज ब्रिज नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाद में करके दिखाऊंगा वो चीज़ भी आपको, कि हम अगर VMware के अंदर ही 4-5 वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उनसे 4-5 वर्चुअल मशीन का आपस में कनेक्शन कैसे रहेगा, इस लैपटॉप के साथ ना रहे। तो इस वर्चुअल मशीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे लैपटॉप पे जो इंटरनेट चल रहा है वो इस वर्चुअल मशीन के अंदर भी नेट कैसे चलेगा इससे। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका जी भी डिफॉल्ट लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपसे पूछते हैं 2-3 चीज़ें कि आपको नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, एक उसके लिए डिस्क नई क्रिएट करनी है आपको, या आपने पहले से कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है उसकी डिस्क पड़ी है वो डिस्क आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ये सारी चीज़ें। मुझे नई क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको साइज कितना देना है उस वर्चुअल मशीन को, 20 GB, 30 GB, 50 GB, 100 GB, जो भी आपको ठीक लगे वो दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 GB लेके चलता हूँ। मैंने अपनी इस वर्चुअल मशीन को 30 GB साइज दिया है। ठीक है, आप ज़्यादा देना चाहो ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी जहाँ पे, उसका फॉर्मेट आपका ये रहेगा, study-demo.vmd के फाइल होगी जो आपकी फॉर्मेट होगा इसका। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछता है कि अगर आपको कुछ अभी भी चेंज करना है तो आप कस्टम हार्डवेयर में जाके यहाँ से अभी भी चेंज कर सकते हो। लाइक रैम चेंज करनी है आपको, हार्ड डिस्क चेंज करनी है, ISO इमेज का पाथ चेंज करना है, नेटवर्क अडाप्टर चेंज करना है, और USB कंट्रोलर, साउंड कार्ड, कुछ भी करना है आपको, या फिर नया हार्डवेयर कोई ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वो मैं आपको आगे आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा करके। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। तो ये क्या करेगा, कह रहा है कि जैसे ही आपकी ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है उसके बाद ये ऑटोमेटिक उस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करके फिनिश कर दो। अदरवाइज आप अगर मैनुअल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर दो और फिनिश कर दो। तो ये भी ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहा है आपका। उसके बाद हम मैनुअली उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे हम उसको पावर ऑन कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए हमारी वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई बिल्कुल। आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में आपको माई कंप्यूटर दिखा रहा है, उसके अंदर आपको स्टडी डेमो का नाम से आपकी वर्चुअल मशीन दिखा रहा है जो हमने अभी क्रिएट की है। अब उसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहा है, डिवाइस के अंदर कि क्या कॉन्फ़िगरेशन लिया है हमने। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में जाके उसको चेंज भी कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, बट हमें चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमें पावर वर्चुअल मशीन को क्या करना है, पावर ऑन करना है। मुझे विंडो 7 इंस्टॉल करना है इस वर्चुअल मशीन के अंदर, तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ठीक है, पावर ऑन करने के बाद फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। ठीक है, ये आपकी विंडो 7 इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पे जो हम ISO फाइल के थ्रू OS इंस्टॉल करते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि हम कभी पेन ड्राइव से आपने अभी कभी इंस्टॉल की होगी तो उससे आप जैसे जितनी फास्ट होता है तो ये वैसे ही उतनी ही फास्ट इंस्टॉल होगा। दूसरी चीज़ होती है आपकी हार्डवेयर पे डिपेंड होता है, आपने कितनी हार्डवेयर उस मशीन को डिफाइन की है, कितनी रैम दी है आपने, कितने प्रोसेसर्स दिए हैं, उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड होता है आपका ये। तो यहाँ पे अभी ये रेडी हो रही है, सेटअप इज कॉन्फ़िगरिंग, और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया इसने ऑटोमेटिक। आपसे इसने कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इसने स्टार्ट कर दिया। इसने यूजर नेम पासवर्ड तक आपसे नहीं पूछा कि आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी जब हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी वहाँ पे आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा था उधर करने के लिए, लॉग इन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई आपकी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम जैसे इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो रही है, अभी 91% हो गया इंस्टॉल है। ठीक है, इसके बाद एक बार ये रिबूट होगी, रिबूट होने के बाद एक बार और दोबारा से कुछ पैचेज इंस्टॉल करने होते हैं इसको, वो करेगी ये। और उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी बिल्कुल, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे देखिए रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, अगर आपको रीस्टार्ट पे क्लिक कर दे तो ये अभी रीस्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो ये 5 से 10 सेकंड आपकी जो टाइम दिखाता है उसके अंदर रिबूट हो जाती है ऑटोमेटिक, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी कुछ सेटिंग्स करता है, रेडी करता है, रजिस्ट्री वगैरह अपडेट करता है, और उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस अब ये फाइनल रिबूट होगा आपका, फाइनल रिबूट होने के बाद आप इस सिस्टम वर्चुअल मशीन को अपना लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो, जो भी आप नॉर्मली वर्क करने के लिए यूज़ करते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी वर्चुअल मशीन दोबारा से रीस्टार्ट हो गई है। अब रीस्टार्ट होने के बाद ही आपको सीधे लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा, और आपको अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देगा, ये आप लॉगिन कर सकते हो अपने आईडी पासवर्ड से। स्टार्ट हो रही है आपकी वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल भी क्रिएट करता हुआ दिखा रहा है, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। तो मतलब ये आपका लॉगिन स्क्रीन अभी दे देगा आपको, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन, और हम यहाँ पे लॉगिन करके देखेंगे अभी। ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये लॉगिन हो गया, फुल स्क्रीन आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, बट मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन किया हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको ना इसके अंदर एक टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, वो होता है आपका VMware वर्कस्टेशन का टूल होता है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे लैपटॉप पे इंटरनेट चल रहा है। अब मैंने इस वर्चुअल मशीन पे तो कुछ कनेक्ट कर नहीं रखा, मैंने तो जस्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट की है। और अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सेस दे देगा। कैसे देगा? जो हमने वहाँ पे नेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे उसने वो दिया था कि जो हमारे लैपटॉप के साथ इंटरनेट चल रहा है वो हम नेटवर्क यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है,
इसको एक बार चेक कर लेते हैं, होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। इंटरनेट तो मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, तो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है। अब इसके ऊपर भी आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या आप यूज कर सकते हो इस पर अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गूगल क्रोम डाउनलोड करता हूँ मैं यहाँ पे। रन करता हूँ, मैं रन करता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा मेरा गूगल क्रोम। देखिए आपके यहाँ पे गूगल क्रोम डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया। गेट स्टार्टेड करते हैं हम इसको, और हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी जो ISO इमेज का हमने वहाँ पे सिलेक्ट की थी, यहाँ पे आपको दिखा रही है। आप यहाँ से भी कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी ये वो कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं इसको अगर रीस्टार्ट करना है, आपको रीस्टार्ट शट डाउन सारे ऑप्शन देगा आपको यहाँ पे। जो आपकी वर्चुअल मशीन आप मतलब एक डुप्लीकेट, ये मान लो कि आपके पास एक नया लैपटॉप रेडी हो गया, आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो जो भी आपको काम करना है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो विंडोज़ की, और उसको अगर आपको इंटरनेट एक्सेस देना है तो आप इस तरह से दे सकते हो अपने लैपटॉप के साथ जो इंटरनेट चल रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लिनक्स वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस पर इंटरनेट एक्सेस कैसे देते हैं हम, सेम सारी चीज़ें, और उस पर हम इंटरनेट एक्सेस करके भी देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।